हेलो गाइस, राधे राधे। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आप सबकी कृपा से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज ये सुबह का टाइम है। आज दिन है संडे, क्योंकि संडे को है ना सारे काम वैसे भी लेट ही से होते हैं, क्योंकि सुबह 7 बजे तो सो के जगे थे और इधर झाड़ू पोंछा करने के बाद बच्चों को भी नहला दिया है और बच्चे आप लोग देख सकते हैं गाइस नहा चुके हैं। और इधर मैं कपड़े वगैरह धुल लिए हैं, जो धुले हुए हैं वो फैला रही हूँ धूप में, क्योंकि सुबह 5 बजे है ना बारिश भी हुई थी। अब तो धूप निकल रही है। और इधर देखो हमारा बेटा मेरी हेल्प करने के लिए आया हुआ है। कपड़े कुछ खास नहीं है, क्योंकि मैंने कल सैटरडे था ना तो इनकी यूनिफॉर्म वगैरह है ना कल सैटरडे को ही धुल दी थी। और मतलब जो हाफ ड्रेस है वो कल ये केवल सैटरडे को ही पहन के गई, इस वजह से वेडनेसडे को वो ड्रेस इनकी दोनों ही धुली हुई है। केवल उन पे प्रेस करनी है, वो प्रेस दिन में कर दूंगी। लाइट आएगी वैसे ही का सारे काम। अभी मेरा यहाँ पे खाना पीना कुछ भी नहीं बना है, क्योंकि खाना तो नहा धो के उसके बाद में ही बनेगा। तो नहा धो के फ्री हो चुकी हूँ, अभी पूजा नहीं हुई है। और इधर कपड़े फैला रही हूँ। कपड़े फैलाने के बाद है ना अभी पूजा भी करनी है। उधर बेटी ने लड्डू गोपाल को नहला धुला दिया। उनको मतलब मंदिर का जो काम है बर्तन वगैरह मंदिर के वो धुला दिए। केवल यूनिफॉर्म में सॉक्स है ना, एक जोड़ी सॉक्स हैं वो धुले भी रखे हैं, जो मतलब अभी जो पहन के गए थे वो सॉक्स थे। आप लोग देख सकते हैं केवल यूनिफॉर्म के सॉक्स ही धुले हैं। और इधर हमारी तुलसी देखो कितनी अच्छी से ग्रोथ कर रही है। और इधर देखो मैं आ गई हूँ भोले बाबा पे जल चढ़ाने के लिए, क्योंकि अंदर तो पूजा हो चुकी है। इधर फिर निकल के आई तो सोचा चलो वो पहले कपड़े फैला देती हूँ, क्योंकि फिर बादल भी हो जाते हैं तो पता नहीं कब बूंदाबांदी होने लगे। तो कपड़े फैलाने के बाद इधर अब मैं अपने इधर भोले बाबा की पूजा करने लगी हूँ। इधर जल ले लिया है और इधर जल भोले बाबा पे जल चढ़ा रही हूँ। गेट बंद कर, क्या बंद कर? इधर देखो जल चढ़ा रही हूँ, केवल भोले बाबा पे जल चढ़ाना। मैंने अभी नहला दिया था इन्हें, नहलाते हुए क्लिप नहीं बनाई है। भोले बाबा को नहला चुकी हूँ। अभी बच्चों ने वो जल नहीं चढ़ाया इन्हें। जब इनका भी जल होने के बाद इनका भी श्रृंगार करने को है। आज तो मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे ही सारा कुछ कर लेंगे। और इधर ये भी अपना जल लेके आ चुके हैं। इन्हें तो झाड़ू पोंछा करने के बाद बच्चों को ना पहले ही नहला देती हूँ, उसके बाद कपड़े वगैरह धुलती हूँ, क्योंकि इन्हें सुबह नहाने की आदत है। तो इनका थोड़ा भी लेट हो जाता है ना तो परेशान करते हैं और परेशान रहते भी हैं। और फिर भी मतलब बारिश हो गई है, फिर भी गर्मी कम नहीं है, गर्मी ज्यादा और हो गई है, क्योंकि एकदम से है ना झमका सा पड़ा है बादल में, एकदम से बहुत ज्यादा गर्मी है। और धूप भी निकल आई है। और जबकि सुबह 5 बजे जगे थे ना जब बारिश हो रही थी, देखा था तेजी से बारिश हो रही थी। और फिर भी इधर हमारे कुकर में है ना चावल बनने के लिए रख दिए थे, तो इधर सीटी आ चुकी है, कुकर में चावल बन गए हैं। आलू बॉयल किए हुए और फोड़ के रखे हैं, क्योंकि आज इनकी फरमाइश थी मट्ठे के आलू चावल रोटी खाने की। इधर देखो इनका जल हो गया। इधर ये भोले बाबा का पैर छू रहे हैं। और गर्मी में ऊपर कपड़े पहनना था, वो पहनने नहीं दिए, क्योंकि इतनी गर्मी होती है फिर उतार के पहनते हैं। तो मैंने कहा ऐसे ही खुले हवा लगने दो, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है उमस एकदम से। और थोड़ी बहुत बारिश हो जाए तो गर्मी तो बढ़ ही जाती है। धूप ना निकले तो शायद इतनी गर्मी ना हो, धूप निकलती है इस वजह से बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है। इधर चावल पलट के रख दे रही हूँ कुकर में से, क्योंकि कुकर में रखे रहते हैं ना तो वो घुल से जाते हैं, इस वजह से। इधर इन्हें थोड़े चावल खाने हैं, क्योंकि टाइम भी ज़्यादा हो गया है, 10:30 बज चुका है। और बच्चे क्या है स्कूल में 10 बजे फ्रूट ब्रेक हो जाता है, तो वहाँ अभी भी फिलहाल घर पे भी फ्रूट तो नहीं खाया है, दूध पी चुके हैं, पर फिर भी उन्हें चावल देते केवल बिना सब्जी के चावल खाने हैं। तो कह रहा है थोड़े से चावल दे दो। तो इधर मेरी सब्जी भी बनने लगी है। सब्जी देखो मसाला भून रही हूँ। अभी आलू वगैरह नहीं डाले, इसमें मसाला डाल दिया। मसाला पहले से ही भिगो के रख दिया था, क्योंकि भिगो के मसाला रखने से है ना सब्जी का टेस्ट पड़ जाता है, वो मसाला है ना फूल जाता है, जैसे ऐसा लगता है जैसे हाथ से सिल के पीसा हुआ हो, इस वजह से। इधर मसाला भून रहा है तो मसाले ने तेल छोड़ दिया है। ये आलू है, आलू डाल रही हूँ इधर।
आलू डाल देती हूँ। अब इसमें पानी डालूंगी। तो मट्ठे के आलू है ना कम आंच में धीरे धीरे, मतलब वो मट्ठे के आलू में ना कोई खास मसाला भी नहीं पड़ता, बहुत हल्का मसाला रहता है, केवल धनिया मिर्च और वो हल्दी हल्की सी, ऊपर से लाल मिर्च तो नहीं डालती हूँ क्योंकि हरी मिर्च ऊपर से डालूंगी। ऊपर से डालो तो एक अलग टेस्ट हो जाता है और तेल में भून के डालो ना उसका अलग टेस्ट हो जाता है। तो मैं इस वजह से मट्ठे के आलू में, मट्ठे की अरबी में है ना ऊपर से ही हरी मिर्च काट के डालती हूँ। और कभी कभी वो उबाल के आलू बनाओ ना तो उसमें भी हरी मिर्च उसमें उबाल आने के बाद डालो तो उसका टेस्ट एकदम दावत वाली सब्जी जैसा हो जाता है। इधर आलू ठंडे हो गए तो मतलब बिल्कुल फोड़ दिए थे बारीक करके, वो ठंडे होने की वजह से ऐसे हो गए हैं, तो वो चलाते चलाते सारे सही हो जाएंगे। फिर भी चमचे की सहायता से ना थोड़ा फोड़ने की कोशिश कर रही हूँ, पर वो ठंडे हो गए इस वजह से नहीं। और ये देखो अपने टॉय लिए घूम रहा है। ये वो गाड़ी की थी ना उसका जो उसमें चाबी पड़ी हुई थी उसी का वो लॉकेट इनने निकाल के, कृष्ण भगवान की थी वो तस्वीर, वही इनने अपने देखो झूला बनाया है हाथों से और उन्हें ही बिठा के झुलाते घूम रहे हैं। क्योंकि आज संडे है, सो संडे का दिन है ना फ्री का दिन हो जाता है। फिर पर इनके 12 तारीख से पेपर हैं, तो अभी इन्हें खाना वाना खिलाने के बाद फिर लर्न करवाऊंगी बिठा के। सर भी आएंगे, सर मतलब संडे को भी आते हैं और अभी तो एग्जाम है तो मतलब गोल कर भी नहीं सकते, इस वजह से। इधर देखो आप लोग देख सकते हैं, उधर इंडक्शन पे है ना लाइट कम आ रही थी इस वजह से इधर रख लिए। और मट्ठे के आलू में है ना अगर थोड़ी भी लापरवाही करो ना तो वो मट्ठा है ना फट जाता है, इस वजह से मैंने सोचा इस पे जब उबाल आ जाएगा ना जब रख दूंगी तो उस पर हल्की हल्की आंच में खोलते रहेंगे, सब्जी बनती रहेगी, इस वजह से। इधर देखो ये अपने उसमें लगे हैं और एक बार तो अपना है ना चैप्टर रिवीजन कर भी आया। वो ये कह रहा है मुझे सारा कुछ लर्न हो गया। और इधर सब्जी में थोड़ा सा उबाल आ गया है तो इधर मट्ठा डाल रही हूँ। पहले सब आलू में के डालने के बाद है ना थोड़ा सा पानी डालती हूँ, उसमें पानी जब उबाल आ जाता है उसके बाद मट्ठा डालती हूँ। अगर डायरेक्ट आलू डालने के बाद मट्ठा डाल दो ना तो वो मट्ठा फट जाता है, इस वजह से। और मट्ठा फ्रिज में से है ना निकाल के रख दिया था। अब इसमें जब तक उबाल नहीं आएगा तब तक इसे चलाती रहूंगी। अब इसके सब्जी बनने के बाद बस रोटियां सेकनी हूँ। 11 बजे तक खाना पीना बच्चे खा लेंगे, फिर उसके बाद इन्हें घंटे 2 घंटे आराम के लिए इनसे इन्हें लिटाऊंगी, आराम करवाऊंगी। क्योंकि शाम को सर है ना लेट आते क्या है, मैंने लेट करवा दिया है क्योंकि दिन स्कूल आने के बाद मतलब सुबह जल्दी जगना हो जाता है 4 साढ़े 4 बजे, तो बच्चे ही तो हैं स्कूल से फिर तो 2:30 बज जाता है तब आ पाते हैं, तो उन्हें बिल्कुल भी रिलैक्स नहीं मिलता था। और फिर तुरंत सर आ जाते तो 1-1.5 घंटे उसमें लड़का है ना सोने भी लगता था, इस वजह से मैंने शाम का कर दिया है। तो इसमें अब सो लेते हैं तो 9 साढ़े 9 बजे तक सर पढ़ाते हैं तो आराम से बैठे पढ़ते रहते। इधर गाज में अपनी हरी मिर्च काट रही हूँ क्योंकि सब्जी में उबाल आ गया है तो उसे चलाना बंद कर दिया है। इसे हरी मिर्च को काट के डाल दूंगी। बहुत तीखी मिर्च है इसलिए आप लोगों को कम दिख रही होंगी, बहुत तीखी है। कभी कभी बहुत तीखी मिर्च आ जाती है, कभी कभी तो ऐसी आ जाती है वो मिर्च खाने में केवल देखने में होती है, कोई मतलब उसका टेस्ट नहीं होता है। बस उबाल के आलू हरी मिर्च डालने के बाद आटा लगाऊंगी। ये तसला रखा हुआ है बर्तन, इसमें से वो हमने वो रख दिया, सारे बर्तनों का पानी निचड़ गया था तो उठा के स्टैंड में सेट कर दिए। और जो बर्तन है ना वो साथ ही साथ धुलती जाऊंगी क्योंकि फिर बाद में है ना खाना बनाते गर्मी लग जाती है। इधर देखो अभी इसमें नमक नहीं डाला, नमक बाद में ऐड करूंगी क्योंकि मट्ठे की सब्जी में है ना नमक सबसे बाद में डालते हैं, इस वजह से। उधर थोड़े बर्तन भी हैं, इधर के मट्ठे के आलू जिसमें रखे थे और उधर कुकर भी अभी
नहीं धुला और चाय वाय बनाई थी ना, तो उस वजह से वो बर्तन है इधर, ये बर्तन धुल लेती हूँ। उसके बाद में मतलब आटा लगाऊंगी, तब तक हमारी सब्जी रेडी हो जाएगी। और फिर तुरंत रोटियां सेक के, रोटियां क्या कितनी 4-5 रोटियां बनानी है, इतनी 3 मेंबर हैं तो इतना ही खा पाते हैं। उसके बाद मतलब मट्ठे की सब्जी है ना, बहुत ज़्यादा मतलब खा लेते हैं, क्योंकि उसे ना चम्मच से खाने में अच्छा लगता है। इस वजह से काफ़ी सब्जी बनाई है। कड़ी है, मट्ठे के आलू है। मट्ठे की सब्जी तो हर कोई ही अच्छे से खाता है, क्योंकि ये सब्जियां है ना रोज़ रोज़ तो बनती नहीं। अभी ये बच्चे स्कूल जाते हैं, वो संडे में या इनका छुट्टी का डे हो उस दिन मतलब बना लो, क्योंकि वैसे तो इनके लंच के हिसाब से ही सब्जी बनाती हूँ। और इसमें है ना, आप इधर बर्तन धुलने के बाद सेट करके बर्तन, उसके बाद आटा लगा के तुरंत रोटियां सेक दूँगी। और तुरंत बच्चों को मतलब लड्डू गोपाल को भोग लगाने के बाद बच्चों को खिला दूँगी। फिर उसके बाद सारे दिन आराम करना। इधर देखो हमारा आटा लगने लगा, उधर बर्तन धुलने के बाद, इधर आटा छानने के बाद अब आप लोग देख सकते हैं कितना कम आटा है। वही 4-5 रोटियों का इतना ही मतलब इतनी ही रोटी बनती है, क्योंकि बच्चे कितना खा सकते हैं। इस वजह से एक डेढ़ रोटी खाएंगे, उसके बाद थोड़े बहुत चावल खाएंगे और बस। बेटे को उसने कटोरी वो चावल खाने को कह रहा था, तो थोड़े चावल ले दिए थे, तो वो चावल खा के रख दिया। वो चला गया तो सिंक में एक कटोरी पड़ी हुई थी, तो मैंने सोचा इसे भी धुल के रख देती हूँ। फिर बर्तन उतने ही रहेंगे जो खाना बनाने वाले हैं ना। खाना बनाते हैं ना, इतनी गर्मी लगने लगती है, तो पहले सारे काम निपटा लूँ तो मतलब आसानी हो जाता है। 2, 4, 5 बर्तन रह जाते हैं, उन्हें आराम से धुल के रख देती हूँ। नमक अब डाल रही हूँ, क्योंकि सब्जी जब कुल मिला के थोड़ी बहुत ही कसर है, बन गई है। उसके बाद नमक ऐड कर रही हूँ। आटा लगाने के बाद तवा गरम करने के लिए रख दिया था। इधर अपनी रोटियां भी सेक लेती हूँ, उधर सब्जी भी रेडी हो गई है। तो मतलब बच्चों को आराम से खाने के लिए दे दूँगी भगवान जी का भोग लगाने के बाद। और संडे का दिन तो वैसे ही बहुत बिजी रूटीन हो जाता है, क्योंकि सुबह जल्दी जग जाओ ना तो सारे काम जल्दी से जल्दी निमट जाते हैं और दिन भी बड़ा लगता है। और जब सुबह लेट सो के जगो ना तो सारे दिन का वो रहता है, पता नहीं चलता कब शाम हो गई है कब दोपहर हो गई। और क्योंकि 11-12 तो बज ही जाते हैं। अब इधर हमारा खाना पीना खबेगा तब तक 11:30-12 बज जाएंगे। उधर फिर मतलब 1-2 घंटे थोड़ा आराम भी करेंगे बच्चे। फिर उसके बाद इन्हें थोड़ा लर्न वगैरह करवाना है कॉफ़ी खोल के, और उधर तब तक तो शाम हो जाएगी। फिर दूध देना और ऐसे ही करके मतलब छुट्टी वाला दिन तो वैसे भी सारा दिन नहीं मालूम पड़ता है कब निकल जाता है। और इधर मेरी
खाना बन चुका है। तो इधर सब्जी लड्डू गोपाल के लिए पहले ही परस रख दी थी ठंडी करने के लिए, और इधर रोटियों में घी लगा रही हूँ। अब लड्डू गोपाल को भोग के लिए रोटियाँ रख देती हूँ। उधर ही मतलब बच्चे अंदर रूम में खा लेंगे उधर ही। और आप लोगों को बताई थी मेरी किचन बाहर की साइड है, इस वजह से है ना। इधर रोटियों में घी लगा के रख देती हूँ, गरम गरम खाते जाएंगे बच्चे। और इस वीडियो को, आज मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें। और मिलेंगे ऐसे ही एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।